हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एक न्यू एनीमे को जिसका नाम है विंड ब्रेकर। कहानी शुरू होती है और हमें दिखाया जाता है कि एक लड़का पतली सी रस्सी पर चलने की कोशिश कर रहा होता है, जो कि ये दिखाती है कि वो अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। उसके आसपास के सभी लोग उसे डिमोटिवेट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ने लगता है। वे सभी लोग कहते हैं, हमें यकीन नहीं हो रहा ये लड़का फिर से लड़ाई कर रहा है, ये तो एक मुसीबत ही है, इसे तो दूर ही रहना चाहिए। आखिरकार हम इससे एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं, इसे तो लोगों से बात करना भी नहीं आता है। और तब उस लड़के का बैलेंस बिगड़ता है और वो नीचे गिरने लगता है। और अचानक से उस लड़के की आंख खुल जाती है और वह उठकर बैठ जाता है और पूरे शहर में गुस्से में घूमते हुए कहता है कि मुझे तो स्ट्रांग लोग बहुत पसंद है। टाउन में कुछ गैंग के लोग एक लड़की को तंग कर रहे होते हैं। तब एक लड़का कहता है, क्या तुम हमारे साथ कहीं चलना चाहोगी? और तब वो लड़की कहती है, तुम्हारी शक्लों पे ये अंडे कुछ ज्यादा ही सूट करेंगे, लेकिन मैं इन अंडों को वेस्ट करूं इससे पहले हट जाओ। और तब वो लड़का कहता है कि मुझे गुस्से वाली लड़कियां बहुत पसंद है, और अगर तुम ऐसा एटीट्यूड दिखाओगी तो बाद में तुम्हें फिर पछताना पड़ेगा। और उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है। और तब साकुरा अपने मन में कहता है कि मुझे उन कमजोर लोगों से बहुत नफरत है जो कि अपने आप को बहुत ताकतवर दिखाने की कोशिश करते हैं। और तब साकुरा उसके लड़के के कंधे पे हाथ रख के कहता है कि ये तुम सुबह सुबह क्या कर रहे हो? और वो लड़का फिर साकुरा को मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन साकुरा उसके हमले से बचकर उसे एक जोरदार पंच मारता है और एक एक करके साकुरा सभी बंदों को ढेर कर देता है। और तब साकुरा उन लड़कों से कहता है, आखिर तुम लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम ताकतवर हो? तुम लोग तो चूहे हो और कमजोर लोगों को मुझसे दूर रहना चाहिए। और अगर कोई ताकतवर है तो उसे बता देना कि मुझे कैसे ढूंढा जाएगा। और तब साकुरा वहां से जाने लगता है, लेकिन वह लड़की साकुरा को रोककर उसे थैंक यू कहती है। तब साकुरा उस लड़की की बात सुनकर हैरान होकर कहता है, क्या तुम मुझसे बात कर रही हो? और शर्माते हुए कहता है कि मैंने ये सब तुम्हारे लिए नहीं किया है। और तब वह लड़की साकुरा से पूछती है, क्या तुम्हें भूख लगी है? लेकिन साकुरा मना करता है, लेकिन फिर भी वो उसे अपने रेस्टोरेंट लेके जाती है और उसे ऑमलेट राइस खाने को देती है। और तब वह लड़की अपना नाम साकुरा को बताते हुए कहती है कि मेरा नाम ताचिवाना कोतोहा है, उससे मिलकर खुशी हुई। उसके बाद साकुरा अपने मन में सोचता है कि ये लड़की इतना फ्रेंडली बिहेव क्यों कर रही है? अभी अभी मैंने 5 लोगों को मारा है, इससे तो कोई भी डरने लगेगा। उसके बाद वो लड़की कहती है, क्या तुम खाना नहीं खाओगे? तुम्हें ये पसंद नहीं आ रहा? तब साकुरा कहता है कि ऐसी बात नहीं है। और तब साकुरा जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है। और तब कोतोहा साकुरा से कहती है, तुम्हारे आईज और बालों का कलर तो अलग अलग है, क्या तुम कॉन्टेक्ट लेंस का यूज करते हो? ये लेंस तो बिल्कुल कंचे की तरह है। तब साकुरा उससे कहता है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? और अपने मन में सोचता है, ये लड़की तो बेवकूफ है। और तब साकुरा उससे कहता है कि झगड़े में लुक्स मैटर नहीं करते हैं, इसलिए मैं फ्यूरिन आया हूँ। यहाँ फ्यूरिन का रिजल्ट सबसे बेकार होता है, लेकिन यहाँ की लड़ाइयाँ सबसे बेस्ट होती हैं। यहाँ डेली लड़ाइयाँ होती हैं ताकि वो ये देख सके कि यहाँ कौन टॉप पर आता है। इसी वजह से मैं यहाँ आया हूँ ताकि मैं वहाँ का टॉप फाइटर बन सकूँ। तब कोतोहा कहती है, इसी वजह से तुमने ये ड्रेस पहन रखी है, जबकि स्कूल तो कल से स्टार्ट है। और तब साकुरा उससे कहता है कि मेरे पास पहनने के लिए ड्रेस के अलावा और कुछ नहीं है। और तब एक ओल्ड मैन कोतोहा को खाने के लिए शुक्रिया कहकर जाने लगता है। कोतोहा उनसे कहती है, आपको देखकर बहुत खुशी हुई मिस्टर यामा। और तब साकुरा उनसे कहता है, आपका कुछ सामान यहाँ रह गया है। मिस्टर यामा साकुरा से कहते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मिस्टर यामा के जाने के बाद कोतोहा साकुरा को मिठाई देते हुए कहती है, ये मिस्टर यामा ने तुम्हारे लिए दी है क्योंकि तुमने उनका सामान नोटिस किया। तब साकुरा कहता है, क्या तुम सभी लोग पागल हो? मैं बहुत अजीब दिखता हूँ और मैंने वो यूनिफॉर्म पहनी है जो गुंडे पहनते हैं, तो आखिरकार तुम सब क्यों मुझे थैंक यू कह रहे हो? और तब कोतोहा कहती है, तुमने फ्यूरिन में जाने को डिसाइड तो कर लिया है, लेकिन तुम वहाँ के टॉप फाइटर नहीं बन सकते हो, तुम इस हालत में किसी का मुकाबला नहीं कर सकते हो। साकुरा को गुस्सा आ जाता है, वो कहता है कि चुप कर जाओ, तुम्हें नहीं पता मैं कितना ताकतवर हूँ, मुझे जीतने के लिए किसी की जरूरत नहीं। तब कोतोहा उससे कहती है, फ्यूरिन में तुमसे कई ज्यादा ताकतवर लोग हैं और तुम अकेले हो। तब साकुरा कहता है, मैं बाकी से बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ, मैं अकेले ही काफी हूँ। तब कोतोहा कहती है, तुम्हें फ्यूरिन के और स्टूडेंट से मिलना चाहिए। फिर हम यहाँ देखते हैं कि वो लड़का जिसे साकुरा ने मारा होता है अपने कुछ साथियों को लेकर वापस आ जाता है और उस जगह को तबाह करने लगता है। और तभी लोग डर रहे होते हैं और तब साकुरा उन लोगों के पास चला जाता है। तब वो लड़का उससे कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम हमारे पास आपने आप ही आ जाओगे। और तो साकुरा उन्हें इग्नोर करके वहां से जाने लगता है। और तब वो लड़का कहता है, क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? तुमने ही तो कहा था कि मैं तुम्हें फेस करूं, इसका क्या मतलब है? तुम मेरा फेस भूल चुके हो? और वैसे भी तुम्हारे जैसे नौटंकी को कौन ही भूल सकता है? फिर वे सभी लड़के साकुरा के बाल और आंखों का मजाक उड़ाने लगते हैं। तब साकुरा अपने मन में कहता है, ये हुई ना बात, अब आए ये लोग अपनी औकात पर,
अब से हर कोई मुझसे शराफत से पेश आएगा। तब साकुरा उसे जोरदार मुक्का मारता है और तब साकुरा और उन बंदों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन साकुरा उन सभी लोगों पे एक एक करके भारी पड़ने लगता है और तब वो एक एक करके अकेले ही उन सभी गुंडों को मारना शुरू कर देता है। बिना डरे उन सभी को पीट रहा होता है और तभी उनमें से एक कोतोहा को पकड़ लेता है। लेकिन साकुरा उसके साथियों को मारते हुए उस लड़के को एक जोरदार मुक्का मारता है और ढेर कर देता है। उन सभी लोग मिलकर भी साकुरा को एक साथ हमला करते हैं, पर वो तब भी उसका मुकाबला कर रहा होता है। फिर साकुरा कोतोहा को बचाते हुए उन सभी से लड़ रहा होता है, लेकिन कोतोहा को बचाते हुए साकुरा को लड़ने में मुश्किल हो रही होती है और वे सभी साकुरा पर भारी पड़ने लगते हैं। तभी उनमें से एक बंदा चाकू से साकुरा के पैर पे हमला कर देता है, जिससे साकुरा घायल हो जाता है और अचानक से एक लड़का साकुरा पर बैट से हमला करने ही वाला होता है। तभी वहाँ फ्यूरिन का एक स्टूडेंट आकर साकुरा को बचा लेता है, उस लड़के को मारकर गिरा देता है। इस बंदे का नाम हिरागी होता है। तब हिरागी कोतोहा से कहता है उसे पता नहीं चलना चाहिए कि तुम पे हमला हुआ है। फिर हिरागी के भी कुछ फ्रेंड्स वहाँ आ जाते हैं। हिरागी उन लड़कों से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस टाउन में लड़ाई करने की, अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। और फाइट फिर से शुरू हो जाती है और तभी एक लड़का साकुरा पर हमला कर देता है, लेकिन हिरागी उसे बचा लेता है और साकुरा से कहता है कि अगर तुम घायल हो तो पीछे हो रहो, वरना हम तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। साकुरा को इस बात से गुस्सा आ जाता है और वो हिरागी से कहता है कि तुम सब ये क्या कर रहे हो, ये फाइट मेरी है और मुझे ही लड़ने दो। फिर हम देखते हैं कि टाउन के सभी लोग फ्यूरिन हाई स्कूल के स्टूडेंट्स को चीयर करने लगते हैं और तब साकुरा कहता है आखिर ये सब क्या चल रहा है, ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर कोतोहा उन्हें बताती है कि इस टाउन में बहुत सारी गैंग रहा करती थी जो हर टाइम लड़ाई झगड़ा करते रहती थी, जिससे फ्यूरिन के कुछ स्टूडेंट ने इन लोगों को बचाना शुरू कर दिया और तब से इस टाउन के सभी लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। फिर हम देखते हैं कि फ्यूरिन के उन सभी स्टूडेंट्स ने उन लड़कों को ढेर कर दिया होता है और सभी लोग बाहर आने लगते हैं और वे सभी लोग फ्यूरिन के स्टूडेंट्स की बहुत तारीफ करते हैं। कुछ लोग साकुरा का भी शुक्रिया अदा करने लगते हैं और उसकी चोट पर पट्टी बांधने लगते हैं। तब कोतोहा कहती है क्या तुम हमारी मदद करोगे, इस टाउन को तुम्हारी ज़रूरत है। और तब साकुरा वहाँ से भागता है और उस लड़के को एक जोरदार लात मारता है और सोचता है कि क्या लोग मेरे साथ यहाँ पर रह पाएंगे। इस तरह हमारा विंड ब्रेकर का फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है।